प्यारे साथी नमस्कार। मैं प्रमोद स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार ब्लैक कमांडो रिटर्न्स की इस यूट्यूब चैनल पे। साथी में आज झारखंड में होने वाली कक्षपाल भर्ती 2025 की संपूर्ण जानकारी को लेकर के आया हूं। तो वीडियो के साथ बने रहिए और देखिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए हैं इस कक्षपाल भर्ती झारखंड कक्षपाल भर्ती के लिए। तो साथी देखना, एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहे हैं 7 नवंबर 2025 को से स्टार्ट होगा और अप्लाई का जो लास्ट डेट है वो 8 दिसंबर 2025 रखा गया है। करेक्शन की तिथि, अगर किसी के आवेदन में कुछ त्रुटियां हो गई है तो उसको सुधारने के लिए 11 दिसंबर से 13 दिसंबर तक आप अपने आवेदन को सुधार सकते हैं। एज लिमिट की बात करें तो पुरुष अभ्यर्थी के लिए जो जनरल कैटेगरी का और ईडब्ल्यूएस का हो उसके लिए एज 18 से 25 साल रखा गया है। ओबीसी के लिए 18 से 27 साल और एससी एसटी अभ्यर्थी के लिए जो पुरुष है उसको 18 से 30 साल एज की छूट दी गई है। एज लिमिट महिला के लिए बात करें तो महिला में यूआर कैटेगरी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस 18 से 30 साल 18 से 28 साल और एससी एसटी महिला अभ्यर्थी के लिए 18 से 30 साल रखा गया है। साथ ही बात करें तो ये जो काउंट होगा 1 अगस्त 2025 तक मिनिमम 18 वर्ष की होना चाहिए। और क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्वालिफिकेशन 10th पास रखा गया है। कुल पद 1733 है जिसमें भूतपूर्व सैनिक के लिए 165 सीट, कक्षपाल पुरुष अभ्यर्थी के लिए 1634 सीट और कक्षपाल महिला अभ्यर्थी के लिए 64 सीट है। जिसमें जो प्रक्रिया होगा चयन की प्रक्रिया वो 3 प्रकार से रखा गया है। पहला होगा पीटी पीएचटी होगा, दूसरे में रिटर्न होगा और तीसरे में मेडिकल होगा। इसी के थ्रू व्यक्ति फाइनल सिलेक्शन पाएंगे कक्षपाल भर्ती में। तो मैं एक एक करके तीनों प्रोसेस को समझता हूँ कि पीटी और पीएचटी में क्या क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, रिटर्न टेस्ट में क्या क्या होगा और मेडिकल कैसे होगा। तो पहले मैं शुरुआत करता हूँ पीटी और पीएचटी के बारे में बताने का प्रयास करता हूँ। साथ ही तो फर्स्ट प्रोसेस जो है वो पीटी और पीएचटी का है जिसमें शारीरिक मापदंड पुरुष अभ्यर्थी के लिए हाइट की बात करें तो यूआर कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 165 सेंटीमीटर और चेस्ट 81 सेंटीमीटर चाहिए खुलाकर, यानी खुलाकर मिनिमम 81 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वहीं एससी और एसटी कैंडिडेट के लिए हाइट जो रखा गया है 155 सेंटीमीटर और चेस्ट 79 सेंटीमीटर खुलाकर। रनिंग जो है रनिंग 1600 मीटर का होगा जो 6 मिनट में क्वालिफाई करना है। 6 मिनट के अंदर क्वालिफाई करना है। इसमें कोई एक्सेलेंट या कोई इसमें नंबर नहीं है, सिर्फ क्वालिफाई है। वहीं शारीरिक मापदंड महिला अभ्यर्थी के लिए बात करें तो उसका जो हाइट है ऊंचाई 148 सेंटीमीटर जो सभी कैटेगरी के लिए होगा, यानी एससी एसटी ओबीसी जनरल या ईडब्ल्यूएस सभी कैटेगरी के महिला अभ्यर्थी के लिए जो हाइट रखा गया है वो 148 सेंटीमीटर रखा गया है। यहाँ पे चेस्ट का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, यानी चेस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। रनिंग की बात करें तो रनिंग 1600 मीटर का होगा जो 10 मिनट में क्वालिफाई करना होगा। यानी ये प्रक्रिया था पीटी और पीएचटी का। जो बच्चे इसमें क्वालिफाई करेंगे उसको अगला रिटर्न के लिए बुलाया जाएगा और रिटर्न में क्या क्या प्रक्रिया होता है उसको मैं बताने वाला हूँ। साथ ही तो देखना रिटर्न टेस्ट के लिए, रिटर्न टेस्ट में क्या होगा, प्रत्येक सही प्रश्न के लिए 3 मार्क्स मिलेंगे और प्रत्येक गलत प्रश्न के लिए 1 मार्क्स काटे जाएगा। देखना मुख्य परीक्षा जो होगा वो 3 प्रश्न पत्र होगा, यानी 3 पेपर में होगा जो 3 पालियों में होगी, यानी 3 पेपर अलग अलग पालियों में कराया जाएगा। जिसमें पेपर 1 में भाषा ज्ञान का पेपर होगा जो कुल 120 क्वेश्चन रहेंगे और 2 घंटा समय दिया जाएगा। 120 क्वेश्चन में हिंदी और इंग्लिश का प्रश्न रहेंगे जिसमें हिंदी का 80 प्रश्न होंगे, उसमें से 20 प्रश्न गद्यांश से रहेंगे और 60 प्रश्न व्याकरण का। साथ में इंग्लिश का 40 क्वेश्चन होगा जिसमें से 20 प्रश्न गद्यांश यानी पैसेज का होगा और 20 प्रश्न व्याकरण यानी ग्रामर से पूछा जाएगा। साथ ही पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाई करना होगा, यानी इसका मार्क्स जो फाइनल रिजल्ट में है उसमें नहीं जुड़ेगा, ये सिर्फ क्वालिफाई होगा जिसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है। यानी जो बच्चे पेपर 1 में 30% अंक लेकर आएगा उसको पेपर 2 और पेपर 3 की कॉपी उसका जांच होगा। तो पेपर 1 का ये प्रोसेस था। और पेपर 2 देखना कि पेपर 2 में क्या पूछा जाएगा। पेपर 2 के लिए जनजाति एवं क्षेत्रीय भाषा ज्ञान का पेपर होगा। इस पेपर में कुल 100 प्रश्न होंगे जो 2 घंटे समय दिया जाएगा। इसमें देखना प्रश्न जो रहेगा क्षेत्रीय भाषा कौन कौन सा रहेगा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उड़िया, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया
कुडुख जिसको उराव बोलते हैं, कुरमाली, खोरठा, नागपुरी, पंचकर्या या उड़िया। इन क्षेत्रीय भाषा का पेपर होगा जिसमें से आपको कोई एक क्षेत्रीय भाषा को चुनना है। जैसे मैं हिंदी को बता रहा हूँ, हिंदी का देखना, अगर मैं हिंदी का बात करूं तो जो क्लास 10th का जो बुक है हिंदी का, क्षितिज और कृतिका, उसी से रहेगा। क्षितिज से कुल 50 प्रश्न होंगे और कृतिका से कुल 50 प्रश्न होंगे, यानी 100 प्रश्न जो आएगा क्षेत्रीय भाषा का वो इस प्रकार से आएगा कि क्षितिज से 50 प्रश्न होंगे जो 50 नंबर, और कृतिका से 50 प्रश्न जो 50 नंबर। साथ ही पेपर 2 में कम से कम 30% अंक लाना अनिवार्य है, यानी जो बच्चे पेपर 2 में 30% से कम मार्क्स लाता है उनको पेपर 3 जांच नहीं होगा, यानी वो बाहर हो जाएंगे फाइनल मेरिट से। तो 30% मार्क्स, यानी 100 क्वेश्चन है और 30% मार्क्स की बात करूं तो 30 नंबर, यानी 100 में से कम 30 नंबर लाना अनिवार्य है। लेकिन साथ ही ध्यान ये रहे कि जो पेपर 2 है और जो पेपर 3 बताऊंगा इनमें जो मैक्सिमम मार्क्स करेगा, इसी मैक्सिमम मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट बनेगा। तो ध्यान रखना कि आपको 30% नहीं, इसमें जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम यानी अधिकतम से अधिकतम जितना मार्क्स हो सके उतना लाने का प्रयास करना। तो देखना पेपर 3 बताता हूँ उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो साथ ही देखना पेपर 3 का बात करूं, कक्षपाल भर्ती के लिए जो पेपर 3 होगा उसमें कुल 120 प्रश्न होंगे जिसमें समय आपको 2 घंटा दिया जाएगा। इसमें जो प्रश्न होगा जीके से यानी सामान्य ज्ञान से 40 प्रश्न होंगे, झारखंड जीके से 50 प्रश्न होगा, मैथ से 10 प्रश्न होंगे और जीएस यानी सामान्य विज्ञान से 20 प्रश्न होंगे। कुल 120 प्रश्न और समय 2 घंटा दिया जाएगा। साथ ही ध्यान रखने वाली बात यह होगा कि जो फाइनल मेरिट बनेगा, फाइनल मेरिट के लिए पेपर 2 और पेपर 3 के मार्क्स को जोड़े जाएंगे। तो साथ ही ये संपूर्ण जानकारी आपको कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताना। तो सभी को जय हिंद।